मैंने मोहित को बोला कि अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ, मुझे एक बार शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखाओ। तो ये इतना जुनून है मेरा, तेरी क्या मिसाल दूं, दीवाना दीवाना तेरा, कितना तड़पता हूँ मैं। और मोहित ऐसे मुझे बोल रहे थे, छेड़ रहे थे सर, एकदम से एक शिकंजा सा जमा लिया था मेरे ऊपर, जैसे बस मैं सब कुछ उससे पूछ के करूँ। मैं एक अलग स्टेट का कल्चर भी देखने गई थी और मैंने एक अनदर नंबर से मेरे पास कॉल आई और वो कॉल गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज हम लेकर आए हैं अपनी लव स्टोरी का व्लॉग, जो कि हमारी लव स्टोरी के व्लॉग्स चल रहे हैं, आप देख ही रहे थे। अब तक आपने देखा कि मोहित ने मुझे कैसे मेरे कॉलेज में देखा था, उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पे ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे। फिर मैं मोहित को सोशल मीडिया फेसबुक पे मिली, जहाँ पे मैंने देखा कि कोई एक अनजान लड़का मुझे शादी के लिए अप्रोच, मतलब शादी लव रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहा है, और मैंने उनको देखते ही ब्लॉक मार दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढा, किसी ने बताया कि जिस लड़की को तुम फेसबुक पे ढूंढ रहे हो वो इंस्टाग्राम पे है। उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने स्टार्ट किए। बहुत भाव खाने के बाद 2-3 महीने बाद मैंने इनको रिप्लाई दिया, और उसके बाद एक दिन हमारी फ्रेंडशिप हुई नॉर्मल वे में, और इन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन मुझसे पूछा कि आप मेरी दोस्त हो, क्या आप एक बार मुझसे मिल सकती हो फेस टू फेस। तो मैंने इनको इनके बर्थडे की वजह से हाँ कर दी, और 2 दिसंबर को ये मुझसे मिलने आए। इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और ज़्यादा एफर्ट्स लगाए लव रिलेशनशिप के लिए। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था और 14 फरवरी को मैंने इनको हाँ कर दी। इनका प्यार देखने के बाद, इनका समर्पण देखने के बाद, और इनकी आंखों में जो मैंने सच्चाई देखी थी वो सब देखने के बाद। तो गाइज़ अब हम लेकर आए हैं अपनी आगे की स्टोरी, और आगे की स्टोरी में हमारे साथ कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितनी सारी टेंशनें जो कि हमारा इंतज़ार कर रही थी, अब आपको वो सब देखने के लिए मिलेगी। फाइनली हम लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे 14 फरवरी 2018 को। जब मैंने उनको हाँ बोली थी, उस दिन शाम को मतलब पार्टी वार्टी दी थी इन्होंने, दोस्तों को सबको दी थी पार्टी, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया, ठीक है। सो वापस आने के बाद वहाँ से हम लोग होटल वापस आए, और मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ, तो मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मोहित के साथ अकेले। मैंने मोहित को बोला कि अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ, तुम्हारा प्यार बन गई हूँ, मैंने तुम्हें हाँ कर दी है। सो मुझे एक बार शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखाओ। तो ये इतना इन्होंने पहले तो बहुत मुश्किल से हाँ करी कि नहीं 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 नहीं, फिर इन्होंने इतनी मुश्किल से अपनी शर्ट उतार के मुझे दिखाई, और ये इतना शर्मा रहे थे मैं बता नहीं सकती। सो गाइज नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होकर मिले, और एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद हम सबसे पहले सुरेश्वरी देवी माता के मंदिर गए। मतलब मैं कभी नहीं गई थी, ये मुझे वहाँ पर लेकर गए। बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा सुकून मिला, हमने मत्था टेका वहाँ पर, और बहुत खुश थे हम दोनों, क्योंकि हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे, और ये भी नहीं पता था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। क्या टाइम था यार, चारों तरफ ऐसे गिटार बज रहे थे, वायलिन बज रहे थे, फूल बरस रहे थे, जैसे कांट एक्सप्लेन। मतलब वो होता है ना नया नया प्यार, जब नई नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, एक दूसरे को कुछ जान चुके थे हम लोग, और अब एज ए लाइफ पार्टनर, अब एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली लाइफ जीनी थी। तो एक इमेजिनेशन आगे की लाइफ, और बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा था कि बड़ी अच्छी लाइफ होने वाली है फ्यूचर में। गाइस अभी मैं वो वाली वीडियो देखने वाली हूँ जब सुरेश्वरी देवी से वापस आने के बाद 15 फरवरी की रात को मेरी वापसी की ट्रेन थी नोएडा के लिए, और मैंने मोहित से बोला कि मेरे जाने से पहले मुझे कुछ गा के सुनाओ जो आप मेरे लिए फील कर। मैंने बस यही बोला कि अपने प्यार को मुझे गा के सुनाओ। मैंने देखूंगी पक्का, आई प्रॉमिस यू, मैं सिर्फ सुनूंगी और फील करूंगी। बन रही? हाँ बन रही। बीच में से गाना शुरू कर रहा हूँ, फिर एकदम आप जैसे मर्जी हो, कोई बात, शायद मैं जो भी टेंशन में थी शायद वो ठीक हो जाए। ये रूह भी तेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तू
दीवाना कोई तुझको देखे या दिल में रख लूं छुपा के सनम। इस जिंदगी से भी ज्यादा मेरी जान तुझको मैं चाहूंगा अपनी कसम। ये प्यार मुझको कहाँ लेके आया, दीवानगी ने ये क्या कर दिखाया। अब नींद रातों में आती नहीं है, तेरी याद आए तो जाती नहीं है। कितना तड़पता हूँ मैं क्या बताऊँ, हो जाए अक्सर मेरी आँख नम। मेरे सिवाना कोई तुझको देखे आ दिल में रख लूं छुपा के सनम। खुदा भी जब तुझे मेरे पास देखता होगा, कितनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के डालता है। तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। हो गया। ये मर्जी तेरी तू आए ना आए, दीवाना मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना। मौसम है मस्ताना उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा। और गाइस फिर रात को मेरी ट्रेन थी वापसी के लिए। मोहित मुझे स्टेशन छोड़ने आए और दोनों की आंखों में ही आंसू थे, क्योंकि पहली बार प्यार होने के बाद दोनों अलग हो रहे थे। फिर मैं नोएडा आ गई थी, नोएडा की लाइफ में बिजी हो गई। फिर वही वीडियो कॉलिंग और एक दूसरे को सेल्फी भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। गाइस आगे की स्टोरी थोड़ी देर में कंटिन्यू करती हूँ। पहले मैं बना रही हूँ मोहित के लिए पोहा, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पोहा बना रही हूँ। 1-2 चम्मच और खा के बताओ। तुम कितने गंदे हो, इतना सोच रहे हो। अरे बहुत टेस्टी बनाया भाई। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया मोहित, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। मुझे इसके बदले का क्या मिलेगा? क्या घर में से ढूंढ के दोगे कुछ? ये मिलेंगे आपको। नहीं खाना मुझे, ये बाहर की चीजें नहीं खानी मुझे। ये मिलेगी आपको। मुझे चलो बस रहने दो फिर। आप 1-2 चम्मच और खाओ ना। अच्छा जो आप मांगोगे। 1-2 चम्मच और खाओ ना। अरे बहुत टेस्टी है, लो इसमें से खा लेता हूँ। खा लो, मेरी प्लेट में से खा रहे हो। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने झूठ बोला ना जानबूझ के। तुमने तो जान डाल दी। थैंक यू सो मच गाइस। मैंने फर्स्ट टाइम पोहा बनाया है और मुझे कितनी खुशी हो रही है कि इनको पसंद आया। अब मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके देख लूँ। जब हम फर्स्ट टाइम बनाते ना, तो क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो इनके लिए शौक पाला है मैंने, तो आज टेस्ट करके देख रही हूँ। अभी यार लाइट ही नहीं आ रही। उधर लगाना पड़ेगा। अरे वाह संजू, वाह 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 वाह। आपको ऐसा नहीं लगता, ईमानदारी से बताना, कि तुम्हारी बीवी के अंदर भगवान ने गुड़ ना कूट कूट के डाले हैं, मतलब बिल्कुल बारीक पीस के? नहीं लगता? ईमानदारी से बताना। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे अंदर गुण कूट के डाले। मतलब मैं क्या ही बोलूँ अपने बारे में। जब कोई हमारी तारीफ ना करे ना, तो खुद अपनी तारीफ करनी चाहिए। ज्यादा मत बोलो, राइट? जब हमारी तारीफ ना करे गाइस, जब कोई आपकी तारीफ ना करे ना, तो खुद अपनी तारीफ करनी चाहिए। ईमानदारी से बताऊं, बहुत टेस्टी बना। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम बहुत ही स्वाद। मैंने कहा था ना आपको, कड़ी पत्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हाथ में ऐसा जादू है। आपने कड़ी पत्ता लाके ही नहीं दिया। बहुत टेस्टी सच में लबू बेटा। इस वीडियो में ना मुझे वेट ना करवाओ, वीडियो चलो खा लो फिर, खा लो। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। आपने मिर्च निकाल दी साइड में। मैं इसलिए डालती हूँ मिर्च। दो ही निकाल ली। दो ही निकाल दी। बच्चों कैसा लग रहा है? मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। चलिए निहारिका ने मेरी थोड़ी हेल्प की है, बट
बनाया था मैंने, वो बहुत टेस्टी बना। बढ़िया ना, एकदम टेस्टी लगा। तुझे कैसा लगा? गाइस अभी हम लोग वो वाली वीडियो देख रहे हैं जब मैं 16 फरवरी को हरिद्वार से वापस आ गई थी नोएडा, और मोहित मुझे इतना मिस कर रहे थे कि मोहित ने अपने ऑफिस में एक साइड जाकर मुझे गाना गा के भेजा था। मेरे सिवाना कोई तुझको देखे, हाँ दिल में रख लो छुपा के सनम। मेरे सिवाना कोई तुझको देखे, हाँ दिल में रख लो छुपा के सनम। इस जिंदगी से भी ज्यादा मेरी जान, तुझको मैं चाहूँगा अपनी कसम। मेरे सिवाना कोई तुझको देखे, आ दिल में रख लो छुपा के सनम। इस दिल की दुनिया बसाने में आया, हर सांस तुझ पे मिटाने में आया। बेजान धड़कन में तू जान भर दे, आ मेरी बाहों में कुछ ऐसा कर दे। लग जा गले से मिटे बेकरारी, अब दूर रह के निकलता है दम। मेरे सिवाना कोई तुझको देखे, दिल में रख लो छुपा के सनम। ये प्यार मुझको कहाँ लेके आया, दीवानगी ने ये क्या कर दिखाया। अब नींद रातों को आती नहीं है, तेरी याद आए तो जाती नहीं है। कितना तड़पता हूँ मैं क्या बताऊँ, हो जाए अक्सर मेरी आँख नम। मेरे सिवाना कोई तुझको देखे, आ दिल में रख लो छुपा के सनम। इस जिंदगी से भी ज्यादा मेरी जान, तुझको मैं चाहूँगा अपनी कसम। गाइस इस गाने को गाते हुए मैंने मोहित की आंखों में आंसू देखे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ। सच में मोहित, उस वीडियो को देख के ना मेरी आंखों में आंसू निकल जाते हैं जब भी देखती हूँ। मतलब तुम्हारी आंखों में ना एक पागलपन, एक मतलब एक गहराई, एक पता नहीं, एक ऐसा दर्द जैसे कोई प्यार के लिए तरसता है ना। मतलब प्यार, मतलब मुझे ऐसा जैसे मतलब कभी लाइफ में किसी भी तरह का प्यार मिला ही ना हो, कुछ ऐसी टाइप की फीलिंग, एक भूख आपकी आंखों में ना, एक भूख नज़र आ रही थी प्यार की, जैसे आप गाना गा रहे थे। मतलब अब तो मैंने आपको स्मार्ट बना दिया, पहले भी थे बट थोड़े मासूम से लग रहे हो गाने को गाते हुए। मतलब क्या फीलिंग थी जब आप KTL में अपनी कंपनी में खड़े होकर मेरे लिए गाना गा रहे थे, बताओ। प्यार तुझे प्यार हम करते हैं बाबू, प्यार आज भी आप मुझसे उतना ही प्यार करते हो, उतना ही पागलपन, उतना ही सब कुछ। उतना नहीं करते, उससे ज़्यादा। मतलब तुम कितने मासूम से लग रहे हो ना, पता है। ऐसे ऐसे शर्मा से भी रहे हो और फिर उसे हटा रहे हो कैमरे को, फिर वहाँ दोबारा पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हो। कितने मासूम लग रहे हैं ना, मेरा मन कर रहा है अभी उठा के ना प्यार कर दूँ बस। कितने सच में मोहित, मैंने भी वो वीडियो देखी ना, भाई रोना आ गया मेरा उस वीडियो को देख के। आई लव यू। हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना, और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए। बस साल में 2-4 ट्रिप करा देना आउट ऑफ इंडिया की। चलो गाइस, अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। फिर मैं नोएडा से आ गई थी 16 तारीख में, हाँ 15 की रात को मैं वहाँ से चली थी, 16 को मैं नोएडा पहुँच गई थी अपने रूम पर। और फिर 17 को मेरी फ्रेंड की मेहंदी थी, मेरे जो PG में रहती थी मेरी फ्रेंड नवलीन कौर, उसकी मेहंदी थी, नोएडा में ही शादी थी वो वाली। सो मैंने उसकी शादी अटेंड की। शादी में मैं बहुत खुश थी क्योंकि मोहित के साथ रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तो मोहित को अपनी सेल्फ़ी भेजना और मोहित से बातें करना, हाँ मैं यहाँ पर हूँ वहाँ पर हूँ, एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, एक रिलेशनशिप को जीने वाली फीलिंग कि हाँ किसी को बताना है, किसी को जवाब देना है, मैं इतने बजे आ गई हूँ घर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, उस फीलिंग को महसूस कर रही थी। मैंने वहाँ पे मेहंदी भी लगाई और मोहित को मेहंदी की पिक भी भेजी थी।
डांस भी किया, बहुत एंजॉय किया। ये जो झूम झूम के डांस हो रहा है ना, ये खुशी उस बात की भी थी कि मोहित ने मुझे उसी दिन वीडियो भेजी थी अपने गाना गाने की, और उसमें बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा प्यार था। फिर नेक्स्ट डे मैंने शादी अटेंड करी। शादी में जाने से पहले, पता नहीं शादी से आने के बाद भी, मैंने मोहित को वीडियो कॉलिंग करी, और मोहित ऐसे मुझे बोल रहे थे, छेड़ रहे थे, सर पे दुपट्टा ओढ़ के दिखाओ एंड ऑल। तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाई रही हूँ। तो इस तरह से 17 तारीख का दिन, और 18 को शादी थी मेरी फ्रेंड की। उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रहा, रोज़ वीडियो कॉलिंग करनी, बातें करनी, एक दूसरे को और जानना, और वही सुबह की गुड मॉर्निंग और नाश्ता करते हुए वीडियो कॉलिंग पे बात करना, सोने से पहले गुड नाइट एंड ऑल, जो भी चलता है। तो उसके बाद मैंने 22 फरवरी को 21 या 22 फरवरी में मोहित को बताया कि मोहित, मेरी पहले से ही उड़ीसा की फ़्लाइट बुक है, और मेरी फ्रेंड लिपिका की शादी है वहाँ पे उड़ीसा में, तो मुझे उड़ीसा जाना है और मेरी फ़्लाइट पहले से बुक है। तो मैं इनको ये चीज़ वीडियो कॉलिंग पे बता रही थी। मोहित की जो शक्ल है ना, वो देखने लायक थी। मोहित ने कहा, तुम जा रही हो मतलब पक्का जाना है? मतलब मोहित को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनसे इतनी दूर, हरिद्वार से दूर नोएडा में रह रही थी। मतलब थी तो वहाँ भी दूरी ना, बट मैं कहीं अकेले स्पेशली जाऊँ, वो चीज़ मोहित को प्रॉब्लम करने लगी थी। मतलब एक मोहित के अंदर मैंने देखा कि मेरे हाँ करते ही मोहित ने एकदम से एक शिकंजा सा जमा लिया था मेरे ऊपर, जैसे बस मैं सब कुछ उससे पूछ के करूँ सबको, मतलब मुझे अब कुछ भी डिसीज़न लेने का हक नहीं है। लाइक मैंने थोड़ा सा ऐसा महसूस किया, तो मैं इरिटेट हो गई थी उस चीज़ से। जब मैं उड़ीसा जा रही थी, मैं मेट्रो में थी, फ़्लाइट थी मेरी 23 फरवरी को मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं जब एयरपोर्ट की तरफ जा ही रही थी, मोहित ने रास्ते में भी मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया। क्या ज़रूरत थी, मतलब तुम कैंसिल नहीं कर सकती थी? मतलब यार 10 दिन के अंदर अंदर मोहित ने ये समझ लिया कि मैंने उसका हाँ कर दी, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं गलत हो सकती हूँ, या गलत तो नहीं, पता नहीं क्यों, बस एक हक, एक पॉजिटिव नेचर, एक मुझे नहीं पता, बस मोहित ने किस तरह से बात करनी शुरू कर दी थी। मतलब जब मैं खुश हूँ, बातें कर रही हूँ, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही हूँ, तो खुश है मोहित। मैं कहीं और जाने की बात कर रही हूँ, अकेले जाने की बात कर रही हूँ, तो एक अजीब सी टोन बात करने की, तो मैं इरिटेट हो गई थी। और मेरा बिल्कुल, मैंने मन बना लिया था कि मेरा उड़ीसा से आने के बाद मोहित से मेरा रिश्ता ख़त्म है। तो गाइस, ये चाहे कितना भी मना कर रहे थे, कितना भी इरिटेट हो रहे थे, मैं तो निकल ली थी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि भाई मेरी फ़्लाइट बुक थी, मुझे जाना था, मेरे तो पहले से प्लान था। इन्होंने ये थोड़ा ना कि 14 फरवरी को इनको हाँ कर दी, तो इन्होंने पूरा मतलब हक ले लिया कि हाँ जहाँ मैं कहूँगा वहीं जाओगी। इन्होंने मुझे इतना इरिटेट किया मेट्रो में, मैं एयरपोर्ट जा रही थी। आपको याद है आपने कितना इरिटेट किया था? हाँ बोलने के बाद ना पूरा हक होता है जब शादी करनी होती है। आपने मुझे हाँ बोला, फिर आप मेरी बीवी बन गई और मैं आपका पति। हमारी शादी नहीं हुई थी मोहित, सिर्फ हाँ बोली थी। बाबू वो तो शादी तो खाली दुनिया के सामने करनी ठीक है, मेरी फ्लाइट बुक थी, आपको भरोसा नहीं था मुझ पर? था। फिर क्यों इतनी इरिटेशन थी? गुस्सा आ रहा था, अकेली चली गई। मतलब मैं वहाँ पे लड़कियों से मिलने वाली थी। तो आपको नहीं लगता? फ्लाइट पहले से बुक थी। इस चीज को आप 14 फरवरी को हाँ करी थी, ये नहीं कि मैंने आपको पहले से बता दिया था। इस चीज को आप मेरी तरफ भी तो रख के देखो ना। देखो, मैं आपकी तरफ रख के देखो, आपको रख के देखो। अगर मैं ज्यादा होता, आप अपने बहुत सारे दोस्तों की शादी आपने अटेंड करी है, ठीक है ना? ये क्यों? मैंने तो वहीं करी, मैं कोई हरिद्वार से बाहर जाके अटेंड करी थी। क्या कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं कहना चाहते भाई, प्यार करते हैं तो गुस्सा भी आता ही है। उसके बाद इन्होंने वहाँ जाने के बाद भी मोहित मेरे बिना जाएगी तो मेरे बिना कहीं चली जाएगी। अच्छा, गुंडागर्दी दिखाई मोहित। अच्छा, आप मेरे बिना सच बताओ, प्यार से पूछ रहा हूँ, मेरे बिना कहीं चले जाओगे कि नहीं? अब नहीं जाऊंगी। नहीं, अब नहीं जाऊंगी मतलब क्या है? पहले भी मतलब पहले चले जाते हैं। मुझे एक फ्रीडम लाइफ होती है शादी से पहले। कौन सी फ्रीडम लाइफ? अभी भी फ्रीडम लाइफ है। कौन सी? एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कोई कहीं भी जा सकता है, बस आप नहीं जा सकते कहीं। ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ- जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा साथ में। अच्छा, तो गाइस मैं आगे की स्टोरी फटाफट बता देती हूँ। मैं उड़ीसा पहुँच गई, इनसे लड़ते झगड़ते जैसे मर्जी मतलब पहुँच गई। फिर भी मैं इतनी अच्छी हुई, इनको वहाँ पे जाके सेल्फी भेजती रही अपनी, जब तक हमारी प्रॉपर लड़ाई नहीं हुई। एक वक्त ऐसा आया जब मैं प्रॉपर शादी के लिए जा रही थी ना, पहले तो वहाँ पे पहुँची हूँ, लड़की वालों ने मतलब जो मेरी फ्रेंड थी होटल वगैरह बुक कर रखा था, रुकी आराम से घूमी हुई, इधर उधर देखा, सूर्य टेम्पल देखा मैंने वहाँ पर, क्योंकि एक ही सूर्य टेम्पल है। सो गाइस जैसे तैसे मैं वहाँ पे पहुँच गई, लेकिन इन्होंने अगले दिन इन्होंने मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप इन्होंने नहीं किया, मैं इतनी इरिटेट हो गई हूँ कि मैंने इनका फ़ोन काट। गाइस मैंने बहुत अच्छे से अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड की उड़ीसा में, और मतलब एक अलग जगह का, एक अलग स्टेट का मैंने रहन सहन देखा। जो खाना मैं वहाँ पे खा रही थी शादी में, उसमें साथ में चम्मच भी नहीं दे रहे थे, इडली जैसा कुछ खाना था, इडली के साथ कुछ मतलब सब कुछ अलग था। मैं सिर्फ शादी में नहीं गई थी, मैं एक अलग स्टेट का कल्चर भी देखने गई थी, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने बीच भी देखा वहाँ पर, सूर्य टेम्पल देखा, और कुछ नया देख रही थी तो खुश थी, लेकिन थोड़ा सा मोहित की तरफ से बहुत दुखी थी। जब मैं शादी भी अटेंड कर रही थी तो एक तरफ शादी की खुशी थी कि मैं एक अलग जगह पर शादी में आई हूँ, और दूसरा मोहित की वजह से मन बेचैन था कि मोहित ऐसे क्यों निकले। और फाइनली हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने हर जगह से मोहित को ब्लॉक कर दिया, और मैं जब वापस आ रही थी दिल्ली, तब एयरपोर्ट पे जैसे मैं उतरी, एक अनदर नंबर से मेरे पास कॉल आई, और वो कॉल मोहित की थी। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। लव स्टोरी है, बहुत सारे ट्विस्ट है, अभी तो सिर्फ आपस की ही लड़ाई हुई है। आने वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि हमारा जब आपस में सब कुछ ठीक हुआ, फिर दुनिया ने जीना हराम कर दिया, फिर दुश्मन पैदा हो गए, फिर दोस्तों ने दुश्मनों के रूप ले लिए। जलन बहुत बुरी चीज़ होती है ना। तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, और क्या हम दोबारा से मिल पाए, और क्या हमारा ब्रेकअप फिर से पैचअप में बदल पाया, कैसी ये लव स्टोरी यहाँ तक पहुँची, और कैसे क्या हुआ। वो 2018 था और आज 2025 है। सो गाइस जानने के लिए देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, काश तू मेरे हक में होता, काश तू मेरे